हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल द रियल स्टोरी ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को लेकर हमने दो वीडियो बना दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किस तरह पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज में कवर होना चाहिए, ऐसे 3 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किया है। एंड पार्ट 2 में हमसे कहाँ मिस्टेक होती है कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना पाते। टोटल दोनों वीडियो में हमने 8 पॉइंट कवर किया है। आज थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहला वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर किया है कि हमारे पास एक सेल्फ यूज़ के लिए प्रॉपर्टी होना चाहिए, हमारे पास रेंटल इनकम के लिए एक या मल्टीपल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए एक या मल्टीपल प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक राइट पोर्टफोलियो कहा जाता है। 3 पॉइंट इसमें हो गया। जो सेकंड पार्ट है उसमें 5 पॉइंट्स कवर किया है। 5 मिस्टेक्स बेसिकली है कि हमारे पास एक राइट पर्पस नहीं होता है, हम लोग एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास नहीं जाते हैं, किसी फेक ब्रोकर या सेल्समैन की झांसे से आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, हम एक अच्छा प्रॉपर्टी की जगह एक सस्ती प्रॉपर्टी की तलाश कर, हमारे माइंड में रहता है कि एक सस्ता चाहिए, कम बजट में चाहिए। चौथा पॉइंट, हम अपने बजट को कम करके कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ एक लंबा टाइम हम आज के बजट को लेकर कैलकुलेशन करते हैं। एंड पांचवा पॉइंट, एक लॉन्ग टर्म विजन ना हो। तो टोटल 8 पॉइंट्स हैं। अब आप थोड़ा वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करिए और आप बताइए कि इन 8 पॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। आज इसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएंगे। तो 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज लॉन्ग टर्म विजन ना होना। जी हाँ, हम बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या अपने लाइफ का, पर्सनल लाइफ का कोई प्लानिंग करते हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन रख के चलना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ, जितने आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सारे वही बताते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। सिमिलरली रियल एस्टेट में भी आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान करना है। लॉन्ग टर्म कितना टाइम पीरियड है उसको लेकर अगर हम बात करें, आज पर जो हमारा टैक्स की जो इंडियन गवर्नमेंट की टैक्स लॉ है उसके हिसाब से 2 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होता है। इवन इफ इन्वेस्टमेंट में भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, उसमें भी 2-3 साल से ज़्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो 5 to 10 ईयर्स इससे लॉन्ग टर्म प्लान। अब कई लोग 20 साल के प्लान करते हैं, बट मैं एक एवरेज टाइम लूँ जो जनरली जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो प्रोफेशनल जॉब सैलरीड लोग हैं, लिमिटेड अर्निंग जिनका है, उनके लिए मेरे हिसाब से 5 to 10 ईयर्स एक लॉन्ग टर्म होता है। अब अगर डिफाइन करें लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आफ्टर सर्टेन पीरियड, जैसे 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। या अगर मैं रियल एस्टेट की रिलेटेड बात करूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में आप कहाँ देखना चाहते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लान। तो आप अपना पोर्टफोलियो को ऐसे प्लान करें 10 साल के अंदर मेरे पास कितने प्रॉपर्टी होना चाहिए और किस टाइप की प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो हमने ये दोनों पार्ट में कवर किया है वो हो गया लॉन्ग टर्म विजन। नाउ क्या एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है, क्या हमें नहीं पता है कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए? क्या हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि लॉन्ग टर्म प्लान होता क्या है? तो हम क्यों नहीं कर पाते? सो आज की वीडियो में ये 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, सेकेंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करेंगे। 2 पार्ट में ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहला हो गया कि हम क्यों नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते? मेन कॉज इज अपब्रिंगिंग, आपके एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग, आपके एसोसिएशन, आपके घर में, आपकी रिलेटिव, फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में कोलिग्स हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे करते नहीं हैं। तो हमारी हैबिट बचपन से ही रह जाती है कि हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। चैलेंज लेने में डरते हैं, चैलेंज का सामना नहीं कर पाते, रिस्क लेने में डरते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जो है उसी में या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम उसी में कोशिश करते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे जहाँ थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, कुछ चैलेंज भी आ सकता है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमें हो सकता है फॉलो करना पड़े जो हम नहीं करते। तो ये मेन तो हो गया कि आपका एसोसिएशन जो है
जो आपकी सराउंडिंग है, इसमें क्योंकि ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, हम उसी हिसाब से चलते जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं करता, कई लोग आपके सराउंडिंग में किया भी होगा, आपने नोट भी किया होगा। कई लोग आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, या भाई बहनों, कोई भी हो सकता है, उन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया है, बट बहुत कम होता है और हम शायद इसी हैबिट में बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए नहीं कर पाते। वो ये हो गया मेन कॉज है। जितना मैंने समझा है, मैंने जितने लोगों से बात किया है, वो लॉन्ग टर्म विजन इसलिए नहीं कर पाते। रेमेडी क्या है? सिंपल, एसोसिएशन बदले। अब हर एक को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन एक ऐसे एसोसिएशन में आप जाएं, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो लोग इस तरह का प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। दूसरा, आपके आसपास जिन लोगों ने ऐसा किया है, आप उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि हम कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट एनालिसिस। आपका एक गोल बनाया जाएगा, एक एम बनाया जाएगा, एंड आज के असेसमेंट करना है एंड 5 या 10 ईयर्स के असेसमेंट करना है कि उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए। तो आपका एक गोल सेट होगा। जैसे मैंने लास्ट एक पार्ट 1 वीडियो में ये बताया था कि हमारे पास 3 तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ये आपके एज ग्रुप, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपके फैमिली स्टेटस और भी बहुत सारे क्राइटेरिया देख के आपको एक लॉन्ग टर्म सेट किया जाएगा, एक एम बनाया जाएगा। फिर डायरेक्शन फिक्स किया जाएगा, कैसे हम जाएंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। प्लानिंग किया जाएगा, किस तरह का शेड्यूल बनाया जाएगा कि किस तरह का प्रॉपर्टी हमें लेना है। प्रॉपर मार्केट एनालिसिस किया जाएगा, रियल एस्टेट मार्केट एनालिसिस किया जाएगा कि किस लोकेशन में, किस प्रोजेक्ट में, किस टाइम पे हम एंट्री करेंगे एंड किस टाइम पे एग्जिट करेंगे, फर्दर और क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो प्रॉपरली एक मार्केट एनालिसिस होगा, उसकी प्लानिंग होगा, एक्शन प्लान होगा, उसमें शेड्यूल बनाया जाएगा। तो इसी हिसाब से हम अपना एक लॉन्ग टर्म विजन सेट कर सकते हैं। एंड ये जो है पॉइंट है, लॉन्ग टर्म विजन जो है, ये आपका बाकी पॉइंट से भी लिंक है। जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, लॉन्ग टर्म विजन होगा, तो आप बजट आज का नहीं 10 साल का कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, तो आप सस्ता नहीं, एक अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में रहेंगे। जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, आप किसी कंसल्टेंट, किसी एडवाइज़र को कुछ फीस देने में भी आपका आप दे सकते हैं। जब आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, तो आपके पास एक राइट पर्पस भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है कि बाकी सारे पॉइंट से लिंक है ना। ज़्यादा जैसे मैंने बताया सराउंडिंग से में इतना है नहीं, लोग करते नहीं, तो हो सकता है आपकी जान पहचान में कोई ना हो, या कोई एक आधा हो सकता है वो आपको गाइड भी ना करे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है कि आप किसी जेन्युइन रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाए। अब देखें, मार्केट में 100 लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर ब्रोकर है, सेल्स, मैक्सिमम ऐसे ही टाइप के लोग होते हैं जिनका मेन काम है सेल करना। कुछ भी होता है उनके पास, आलू, टमाटर, अंडा, कुछ भी हो, दे विल सेल, अच्छे प्रॉपर्टी बोल के सेल कर। अरे यहीं शायद हम फंस जाते हैं। तो आपका रोल है, यू हैव टू फाइंड ए जेन्युइन कंसल्टेंट। बहुत कम लोग होते हैं मार्केट में, बट फिर भी अब जब आप जाएंगे, कुछ जगह रेगुलरली विजिट करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा हु इज़ ए जेन्युइन कंसल्टेंट एंड हु इज़ फेक ब्रोकर या सेल्समैन। अच्छा, एक और मैं इसमें आपको एक स्टोरी में यहाँ ऐड करूँगा कि किस तरह लोग सेल करते हैं। मेरे ऑफिस में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसी ने बताया मुझे कि उनका जो उसका पहला ऑफिस था, जो इससे पहले जहाँ पे वो काम करता था, वो ओनर अपनी स्टोरी बताते हैं, उनका बिजनेस स्टोरी बताते हैं, कैसे उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है। तो वो जो ओनर थे, कि वहाँ जनरल स्टोर, उनका एक किराना स्टोर था, तो उनके पास बहुत सारे चने थे, चने लाए थे वो काफ़ी सारे, सेल नहीं हुआ, ख़राब होने लगा था। उन्होंने क्या किया, कुछ उनके दिमाग में आइडिया आया, तो उन्होंने उसको पीस दिया और पैकेजिंग कर दिया और थोड़ा ब्रांडिंग लगा दिया, कुछ नेम लगा दिया, प्राइसिंग टैग वगैरह लगा दिया, और उसको उन्होंने सेल किया। तो उसमें अच्छा सेल हुआ। तो वो बताते थे, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझे बताते, तो वो ये बोलते थे कि अगर आप ब्रांडिंग मार्केटिंग सही से करते हो, तो गंदे से गंदे चीज़ को बेच सकते हो।
एंड ज़्यादातर जो मार्केट में ब्रोकर सेल्समैन बैठे हैं वही, उनका शायद एक खूबियाँ शायद वो मेरे अंदर है नहीं कि मैं गंदे चीज़ को अच्छा कह के बेच दूँ, है ना। वो तो सड़ा हुआ अंडा, आलू, टमाटर को भी अच्छे प्रॉपर्टी बोल के बेच सकते हैं। और ज़्यादातर लोग इसीलिए कस्टमर जो है फंस जाते हैं। सेकेंड थिंग, जितने आप यूट्यूब में या इस तरह चैनल्स देखेंगे, ज़्यादातर चैनल में प्रोजेक्ट को लेकर वीडियो बनाते हैं। बार बार मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत कम चैनल हैं जहाँ पे कस्टमर को एजुकेट करने के लिए भी वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक अवेयरनेस पहुँच पाए। मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए